क्या भारत को मिल गया है अरबों डॉलर का खजाना? क्या अब हम तेल के मामले में भी बनेंगे विश्व शक्ति? इंतजार खत्म हुआ दोस्तों। भारत कच्चे तेल के सबसे बड़े भंडार के दरवाजे पर खड़ा है। नमस्कार दोस्तों, एक ऐसी खबर जो भारत को आर्थिक महाशक्ति बनाने की दिशा में एक नया अध्याय लिख सकती है। वियना से आई इस ब्रेकिंग रिपोर्ट ने न सिर्फ हिंदुस्तान में उत्साह भर दिया है, बल्कि तेल के खेल में दुनिया की निगाहें अब भारत पर टिक गई हैं। ओपेक इंटरनेशनल सेमिनार में केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने दुनिया के सामने जो ऐलान किया, वो सुनकर आपको यकीन नहीं होगा। उन्होंने कहा, भारत अब अंडमान सागर में कच्चे तेल के एक ऐसे भंडार के बेहद करीब है जिसका आकार गुयाना के पूरे क्षेत्रफल के बराबर है। जी हां, 2.5 लाख वर्ग किलोमीटर का विशाल तेल क्षेत्र, जो भारत को ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर और आर्थिक रूप से अजेय बना सकता है। दोस्तों, आपको यह समझना होगा कि कच्चा तेल सिर्फ ईंधन नहीं, ये एक रणनीतिक हथियार है। दुनिया में तेल है तो खेल है, और भारत, जो आज दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल आयातक देश है, अगर वो खुद का तेल पैदा करने लगे तो सोचिए क्या होगा। गुयाना, जो पिछले कुछ सालों में तेल की वजह से रातों रात ग्लोबल मैप पर छा गया, उसके पास करीब 11.6 बिलियन बैरल का तेल और गैस का भंडार है। अब जरा सोचिए, अगर भारत को इतना ही नहीं बल्कि उतना ही बड़ा तेल क्षेत्र अंडमान में मिल जाए तो आने वाला दशक किसका होगा? अंडमान निकोबार, जिसे हम आमतौर पर टूरिज्म और नौसेना के लिहाज से जानते हैं, वो अब भारत के तेल क्रांति की जमीन बनने जा रहा है। ओलैप साउंड टेंसिया चाले तहत जो एक्सप्लोरेशन चल रहा है, वो अब आखिरी पड़ाव में है। भारत ने वहां ड्रिलिंग के प्रयास तेज कर दिए हैं। हरदीप पुरी ने कहा, हम बदलाव के बेहद करीब हैं, अब सिर्फ कुछ ही कदम बाकी हैं। ये वही जगह है जो भारत को विदेशी तेल पर निर्भरता से आजादी दिला सकती है। भारत अभी हर साल करीब 250 मिलियन टन कच्चा तेल आयात करता है। तेल पर हमारी सालाना खर्च लगभग 120 अरब डॉलर है। अब सोचिए, अगर हम अपने देश में इतना बड़ा तेल भंडार खोज लें तो ये सारा पैसा भारत के ही विकास में लगेगा। जीडीपी सीधा छलांग मार सकती है, 3.7 ट्रिलियन डॉलर से सीधा 20 ट्रिलियन डॉलर तक। हाँ दोस्तों, सही सुना आपने, 20 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी। सरकार सिर्फ खोज नहीं कर रही, वो पूरी योजना लेकर चल रही है। 2028 तक रिफाइनिंग क्षमता को बढ़ाकर 310 मिलियन टन प्रति वर्ष किया जाएगा। पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री को 2030 तक 300 बिलियन डॉलर तक पहुंचाने का लक्ष्य है। सरकार ने रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल को लागू किया है, जिससे विदेशी कंपनियां भी भारत में निवेश करने के लिए आगे आएंगी। ओआरड एक्ट 1940 में बदलाव, रिन्यूएबल एनर्जी को हाइड्रोकार्बन प्रोजेक्ट्स में जोड़ना, ये सब भारत की ऊर्जा नीति को 21वीं सदी के लिए तैयार कर रहे हैं। गुयाना के पास तेल खोजने के बाद एक्सॉन मोबिल जैसी कंपनियां टूट पड़ी थीं। आज भारत वही स्टेज पर खड़ा है। सऊदी अरब, अमेरिका, रूस, अब भारत भी इस लीग में आने को तैयार है। दुनिया की निगाहें अब भारत की अंडमान बेसिन पर टिक गई हैं, क्योंकि सब जानते हैं, जो देश तेल का मालिक है वही भविष्य का मालिक है। तेल की ये खोज सिर्फ ऊर्जा नहीं, ये आर्थिक स्वतंत्रता की क्रांति है। ये हमारे आत्मनिर्भर भारत की असली तस्वीर है। हम अब सिर्फ उपभोक्ता नहीं, निर्माता बनने की ओर बढ़ रहे हैं। तो दोस्तों, ये खबर सिर्फ एक रिपोर्ट नहीं, ये भारत के उज्जवल भविष्य की गूंज है। इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, क्योंकि ये तेल की नहीं, भारत की ताकत की कहानी है। और ऐसे ही दमदार देशभक्ति से भरे वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आपका एक लाइक हमें हिम्मत देता है और देश को आवाज